मुझे नहीं पता था, मुझे लोग चिढ़ाते थे तेरी आवाज़ ऐसी ही है। मैं एक कहानी बना देता था कि बचपन में कहीं गिर गया था, गले पे लग गई थी, उसकी वजह से आवाज़ ऐसी हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा गला खराब है, बट जब मैंने स्टार्ट किया मुझे समझ में आया कि गाना गाना होता है, मैं अच्छा गा रहा हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले बाय गॉड अगर किसी को गॉड बोल सकता हो तो ही ए.आर. रहमान बाबी, हरिहरन जी। उन्होंने मुझे कभी सिखाया नहीं, बट मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। मुझ पे करम सरकार तेरा, अर्ज तुझे कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा, अब मुझसे हो दीदार तेरा, कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा, मुझसे ही रिहा। तो ऑडिशंस 2016-17 मैंने लास्ट ऑडिशंस दिए थे। मैंने जो आप रियलिटी शोज़ बोलो वो शोज़ में पार्ट लिया। फर्स्ट रियलिटी शो मेरा 2014 में मैंने दिया था द वॉइस इंडिया के लिए। मैं गया वहाँ, गाना आज भी याद है मुझे, आपकी नज़रों में ये गाना गाने गया था। 10 सेकंड सुना और निकाल दिया। पचमढ़ी गया था मैं, वालों ने पता नहीं कैसे एंट्री दे दी। 7 बजे के बाद अलाउड नहीं रहता है, बट वी वर लकी, वी वेंट। और काला घना अंधेरा, हवा आ रही है, सब कुछ आ रहा है, डर लग रहा है। फिर अचानक से ना जब हम लोग जैसे जिप्सी से नीचे उतरे, एक डॉग आया, ब्लैक कलर का कुत्ता, मेरे पास फोटो है, मैं दिखाऊंगा। हमारे साथ ना वो मंदिर में सबसे हम वो डॉग के पीछे चल रहे थे। आप डॉग को फॉलो कर? हम फॉलो कर रहे थे जब तक हम लोगों ने वो भगवान की मूर्ति ना देखी, प्रे किया, झुके, और सबके दर्शन हो गए थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि देयर वाज अ पावर मेरे आजू बाजू में चल रहा है। आपके सुनाओ। अभी भी वो रियलाइज कर सकता हूँ मैं। एंड देयर वाज अ पावर गोइंग अराउंड। वो जो डॉग था वैसी की वैसी। फिर बंदर आ रहे थे, वो डॉग को देख के वो लोग बंदर वापस चले जा रहे थे। जब तक हम लोग बाहर नहीं गए, जब तक जिप्सी में वापस बैठे नहीं, वो डॉग हमारे साथ था। और जब वो जिप्सी निकली और हम लोग पीछे देखे तो डॉग गायब। आवाज़ तो सबकी होती है, पहचान तो सबकी होती है, मगर बहुत कम लोग हैं ऐसे जिसकी आवाज़ नायाब होती है। जब सुनते हैं उस शख्स की आवाज़ तो लोग पूछते हैं क्या सच में इतनी प्यारी किसी की आवाज़ होती है। नमस्कार, कैसे क्या हाल? मेरा नाम अमन शेख है और आप यूटीएस के हिंदी इस एपिसोड में कुछ खास कैच करने वाले। जस्ट बिकॉज हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है नागपुर के बहुत ही वेल नोन सिंगर जिनकी आवाज़ लोग बिना देखे पहचान लेते हैं। प्लीज वेलकम ऋषभ जैन। कैसे हो सर? थैंक यू शायरी के लिए। शायरी अच्छी लगी सर आपको? सुंदर। ऋषभ भाई, अपन एकदम, क्योंकि मैं ना आज बहुत अनप्रिप्ड हूँ, जस्ट बिकॉज क्या हुआ ना, हाँ, क्योंकि मैं जब लिख रहा था तो मैंने सोचा कि अगर मैं लिखूंगा तो बहुत ये हो जाता है। और पॉडकास्टिंग सबसे मेन, पॉडकास्टिंग का जो ये है सीरीज है या पॉडकास्टिंग का जो मोटो है वो होता है कि कोई भी एक पर्सन है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, बहुत पर्सनल और बहुत एकदम नॉर्मल की रख दो अपने रियल। हाँ, तो इसीलिए मैंने भी कुछ ऐसे प्रिपेयर वगैरह बहुत अच्छी बात है, जो मैं भी प्रिपेयर्ड होके नहीं आया हूँ। तो मेरे को सबसे पहले एक पूछना था आपको, क्योंकि मैंने आपका इसके पहले कई इंटरव्यूज देखे, तो उसमें मेरी माँ जो आपने सॉन्ग गाया है, हाँ, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? थोड़ी सी रोशनी डाल दो उस। यार ये तो बहुत कैसे बताऊँ, इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी मेरे लिए। शुरुआत ही इसी से हुई थी, क्योंकि मेरी बात करने की आवाज़ शायद लोगों को पहले भी अजीब लगती थी। आज बात करता हूँ तो पता नहीं क्या होता है, बट पहले बहुत अजीब लगती थी। तो गाने का तो हमेशा से रहा है, बट हिम्मत नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो 6th स्टैंडर्ड की बात है, तो हम लोगों ने सिंगिंग कंपटीशन पे पार्ट लिया था मैंने। तो ऐसे ही कोई गाना गाया था, तो कुछ माइक बहुत ख़राब था, तो उस चक्कर में मैं बहुत ख़राब साउंड किया। तो व्हाट हैज़ हैपेंड कि टीचर्स, स्टूडेंट सब लोग हंसने लग गए, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़ीरो हो गया था। बट 7th स्टैंडर्ड में वापस सिंगिंग कंपटीशन आया, जो हर साल स्कूल में होता है।
फिर इस बार थोड़ा हिम्मत करके सोचा कि चलो ये गाना करते हैं। सो उस टाइम तारे ज़मीन पर आई थी, मूवी आई। और एक गाना था माँ। मतलब जब भी याद करता हूँ गूज़बम्स आ जाते। बट दैट मोमेंट बहुत हिम्मत करके गया, प्रैक्टिस करके गया कि चलो देखते हैं, वापस गा के देखते हैं। सो व्हेन आई सैंग, तो लास्ट ईयर लोग हंस रहे थे, इस बार लोग रो रहे थे। और वो दिन से कॉन्फिडेंस की शुरुआत हुई। मुझे पता लगा कि मैं गा भी सकता हूँ, तो उस दिन से शुरुआत हुई, इसलिए वो गाना मेरे लिए और बहुत अब तक अपन ने फिर पीछे कभी देखे नहीं है ना। पीछे देखना भी क्यों है। ऋषभ भाई, जैसे ही अपन एज एन सिंगर जब आते हैं, हम्म। तो बाय बॉर्न होता है वॉइस, या मतलब जरूरी नहीं है? मतलब मेरे को ऐसा पूछना है कि आवाज जरूरी है कि मुझे singing नहीं voice पता अलग था, होता है? मुझे लोग चढ़ाते थे हम्म, तेरी आवाज़ ऐसी ही है। मैं एक कहानी बना देता था कि बचपन में कहीं गिर गया था, गले पे लग गई थी, उसकी वजह से आवाज़ ऐसी हो गई। प्रॉब्लम मेरे एक्सेप्टेंस की थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा गला खराब है। बट जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे समझ में आया कि गाना गाना होता है, मैं अच्छा गा रहा हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ नो एज कि आपको पता चले कि आप गा सकते हो। किसी किसी को बहुत शुरुआत में ही क्लासिकल सिंगिंग या फिर ये सिंगिंग सीखने का मौका मिल जाता है। मैं एक छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर मेरे अच्छी स्कूल के अलावा और कुछ भी नहीं था। सिर्फ अच्छा कुछ था तो अच्छा म्यूज़िक सुनता था मैं बस। तो दैट वाज माई ओनली लर्निंग जो मैं सीखता था। आपको गाते गाते पता चलेगा कि आप अच्छा गाते हो कि नहीं गाते हो। देयर इज़ नो उम्र, कोई एज लिमिट नहीं होती है कि सिंगिंग जानना ही हो, सिंगिंग अच्छा गाता हो कि नहीं गाता हूँ, मेरे में म्यूज़िक है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता ये। अच्छा ऋषभ भाई, शुरुआत से मैं जब गाता हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो आप देखिए वो। ऋषभ भाई, अगर लाइक मतलब एक है जैसी एज एन डांसर या एज एन डीजे, हाँ। कोई अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं कोई अपने ओजिस से, हाँ, है ना? ओरिजिनल्स। ऐसा सर कौन है आपके लाइफ में जिससे आप देखकर बहुत इंस्पायर होते हो, मतलब और बहुत देखकर ही बहुत कुछ सीख मिल जाती है? मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ज़्यादा टाइम एक इंसान को इंस्पिरेशन बना के नहीं रख सकता हूँ। Right. मेरे लिए इंस्पिरेशन डे टू डे एंड टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। बट सबसे पहले बाय गॉड अगर किसी को गॉड बोल सकता हूँ तो ही इज़ ए आर रहमान फॉर मी। ए आर रहमान साहब, हरिहरन जी, उन्होंने मुझे कभी सिखाया नहीं, बट मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। तू ही रे उनका एक गाना है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर बार जब गाते हैं तो वो एक अलग मुर्की अलग स्टाइल में गाते हैं। एंड वैसे ही मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो ऋषभ भाई, अभी अपन जब बाहर बात कर रहे थे, हाँ, तो आपने एक चीज बताई कि नागपुर आपको नहीं छोड़ना है ना, जहाँ नागपुर, हाँ बोलो। अपन जहाँ से बॉर्न होते हैं वगैरह। मतलब बहुत से लोग हैं ऐसे, मैं देखा हूँ एज एन आर्टिस्ट, लोगों को अपॉर्चुनिटी तो है नागपुर में, चीजें भी बहुत है और कर भी सकते, मगर लोग एक्सक्यूज ये देते हैं कि नागपुर में उतना लाइक ये नहीं है, स्कोप्स नहीं है। मगर एज मी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो तो आपको एक बंद रूम में भी आप रहोगे तो भी आपको एक लाइक होता है ना कि सोना हम खुद मतलब बनाते हैं, Right. निकालते हैं, उसको ढूंढते हैं, तो लोग ऐसे आ जाते हैं कि अगर तुम्हारे आवाज या तुम्हारे कला में इतना दम होगा तो लोग तुम्हारा दरवाजा खोल के बोलेंगे चल भाई चल बाहर चल। नागपुर हो या कोई भी एक गांव हो, मैंने अभी बोला था तुमको कि आपको कि नागपुर हैज़ गिवन मी अ लॉट। मैं जब 2014 में आया था सीए स्टूडेंट बन के, सीए करते करते छोड़ दिया क्योंकि पता चला कि म्यूज़िक छूट नहीं रहा, म्यूज़िक ही करना है अभी। तो व्हेन आई स्टार्टेड तो प्लान यही था, 1 साल म्यूज़िक नागपुर करना है, अगले साल मुंबई जाना है। फिर दैट इज़ ऑल डेस्टिनी। भगवान या आपको भेजना चाहता है नहीं भेजना चाहता है। काफ़ी टाइम गया, 6 महीने 8 महीने साल भर रह के मुंबई वापस नागपुर ही आया, बिकॉज नागपुर बसता है यहाँ, जान बसती है यहाँ, क्योंकि बहुत कुछ दिया है मुझे नागपुर ने। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ से शुरुआत किया था पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लोगों से डर लगता था, यार मेरे यहाँ तो इतने कॉम्पिटिटर्स है, तब कंपटीशन ही सोचता था। आज भी ऐसा कुछ नहीं है, आज मेरे लिए मैं खुद का कंपटीशन हूँ। बट नागपुर ने जितना मुझे दिया है, मैं नागपुर को जब तक कुछ ना दूँ तब तक मैं नागपुर छोड़ूंगा तो कभी नहीं। बट अगर मुझे मुंबई शिफ्ट होना भी पड़े तो नागपुर हमेशा मेरे जान में, दिल में रहेगा।
क्या बात है। और हर आर्टिस्ट अगर ये सोच ले, जब बड़े मुकाम पे जाते हैं तो बहुत सारे होता है ना, नागपुर में रहते हैं और जब फेमस हो जाते हैं नागपुर को पलट के भी नहीं देखते, बिल्कुल, फिर नहीं नाम कभी भी नहीं जिक्र लेते। करते हैं। हाँ, बहुत हाँ, बड़े बड़े लोग yes, गए yes. नागपुर से, विच इज वेरी वेल इन बॉलीवुड, बट स्टिल वो कभी मेंशन ही नहीं करते नागपुर को। मैंने Right. ऐसे भी लोग देखा है। ऋषभ भाई, माता पिता जो है आपके लाइफ में कितने, मतलब कितना रोल प्ले किया उन्होंने आपके करियर को लेकर, आपके चीज़ों को लेकर कितना रोल प्ले किया, और क्या मुझे लगता ऐसा है? लगता है कि उनके वजह से ही सब कुछ पॉसिबल हुआ है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, क्विक, कि मैं एक शादी में गया था रिलेटिव की। वहाँ एक एंकर थे जो मुझे बहुत पसंद है। मैं बार बार दोहराता हूँ ये स्टोरी बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग। तो मम्मी पापा अगले दिन कहीं जा रहे थे कोई वेकेशन के लिए। तो मैंने उनको रात में बोला कि मम्मी मेरी ऐसी ऐसी बात हुई है, मैं ये छोड़ रहा हूँ। उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्यों, क्या? कुछ नहीं, ठीक है छोड़ दे, पर म्यूज़िक कर रहे तो अच्छे से करना। तो दैट वाज द ओनली डे कि कभी सपोर्ट की कमी मिली ही नहीं। मैं नाम भी मतलब जानता हूँ इनका, हाँ, नाम भी जानता हूँ हाँ, इनका। हाँ। तो सपोर्ट हम मम्मी पापा का मिला ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि और किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। वैसे सीए सर को पापा ने अपने बिजनेस संभालने के लिए बोले कि भाई एक काम करना, मेरा अकाउंट्स तू संभाल लेना, सीए बन जा, घर पे ही रहेंगे सब चीज़ें। अब मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो सबका बस वही होता है कि सीए करना है या फिर बिजनेस रिलेटेड ही चीज़ें होती है। घर पर बिजनेस है तो सामने किसी माँ बाप को तो पता ही नहीं था ना कि मैं एक अलग से फील्ड चूज कर लूँगा। अच्छा ऋषभ भाई, बैक टू योर स्कूल लाइफ। हम्म। स्कूल लाइफ में आप कैसे थे, मतलब क्या, लाइक क्या आपका थॉट प्रोसेस था? क्योंकि होता है ना, मतलब बचपन में ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कुछ भी सोचते हैं। कभी किसको लगता है कि मैं एयर हॉस्टेस बनूंगा। मुझे टेलर बनना था। टेलर? मुझे टेलर बनना था, पता नहीं, कभी टेलर बनना था, कभी कारपेंटर बनना था, कभी ऐसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कभी किसी को बोला नहीं था मैंने, पता नहीं, तो बचपन ऋषभ से भाई ही। स्टार्टिंग से ही डाउन टू अर्थ थे। नहीं, शुरुआत से ही आई वॉज वेरी, समझता ही नहीं था कुछ, जो मन का होना था वही करता था। तो आज भी वैसा ही हूँ, तो चेंज कुछ भी नहीं है मेरे में। अच्छा ऋषभ भाई, आप वाइब्स को मानते हो? लाइक वाइब्स बहुत वाइब्स ही इम्पोर्टेंट। है सब कुछ मेरे लिए। वाइब्स है तो मैं यहाँ हूँ। थोड़ा सा और डीप एक्सप्लेन करो। वाइब्स बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शो के लिए जाता हूँ, स्टेज देखने के बाद लगता है यार मस्त है शो, बहुत मस्त है, स्टेज सब कुछ सॉर्टेड है, साउंड बढ़िया है, ये बढ़िया है। मेरे लिए वो वाइब है कि एवरीथिंग इज़ गुड, पीपल अराउंड मी आर गुड, दे आर ग्रीटिंग मी, क्लाइंट अच्छे होते हैं, कोई कोई क्लाइंट खड़ूस होता है, तो ऐसा लगता है बस अब इनके 120 मिनट्स का सेट जल्दी ख़त्म करना है। बट फिर इवेंचुअली धीरे धीरे देखा जाए तो उनकी मैं वाइब चेंज कर देता हूँ, तो फिर वो मेरे लिए कन्वर्ट हो जाती है, तो वो 2 घंटे का शो मैं और आधा घंटा स्ट्रेच कर देता हूँ। छोटा सा एग्जांपल ऐसा था। वाइब, स्टूडियो में बैठता हूँ, इफ़ आई एम मेकिंग अ सॉन्ग, सैड हूँ तो यार खुशी वाले गाने चाह के भी नहीं गा पाऊंगा और बना भी नहीं पाऊंगा। सैड हूँ तो सैड गाने बनाऊंगा, खुश हो तो खुश वाले गाने, किसी की याद आ रही है तो उसके ऊपर कोई गाना बनाऊंगा। एवरीथिंग इज वाइब, आई थिंक वर्क इज वाइब। तो ये सब वाइब्स का खेल है। वाइब्स ओनली। कर्मा पे बिलीव करते हो? टोटली, कर्मा इज एवरीथिंग। जैसे कि भाई देखो भुगत के है को बहुत सारी चीज़ें कि कहीं कहीं किसी के कभी तो इंस्टेंट कर्मा दिख जाता है। आप किसी के साथ अभी बुरा कर दो, 5 मिनट में आपके साथ बुरा हो जाएगा। आपने कभी देखा है किसी के साथ? मेरे साथ हुआ है कभी कभी, अनइंटेंशनली चाहो तो सामने वालों के साथ अगर गलत हो जाता है। अब मैं एक ज़माने में शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करता था, अभी कम हो गया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अब वो शॉर्ट टेम्पर्डनेस कैसे निकल जाती थी, मैं कभी एक्टिवा पे जा रहा हूँ तो किसी कार वाले ने स्पीड से मेरे बाजू में कोई लेके गया तो उसके ऊपर चिढ़ जाना, उसको गाली देना, तुरंत 5 मिनट में कर्मा हिट हो जाता था, कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हो जाता था। तो बेसिकली आई वॉन्ट टू डू गुड इन माई लाइफ, जितना मेरे से पॉसिबल हो सके उतना, क्योंकि आप चाहकर भी हमेशा अच्छे नहीं कर सकते हो, कभी ना कभी आपसे गलती हो जाती है। Right. आप गुस्सा हो जाते हो सिचुएशन को देख के, आप एक गलत स्टेप ले लेते हो, आप को ऐसा लगता है कि यार बस ये बंदे को मैंने ऐसा बोल दिया, 5 मिनट बाद रियलाइजेशन होता है कि Yeah. शिट ये क्या हो गया, मेरे से नहीं बोलना था।
तो अगर ये रियलाइजेशन भी होती है तो ठीक है, बट आई थिंक कर्मा है, एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट, कर्मा जिंदगी में। करता है, कर्मा इज एवरीथिंग, ऑल थिंग्स डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा। तुम्हारा काम भी, लोग मेरे से, मैं आपके साथ अच्छा हूँ तो आप भी मेरे साथ अच्छे हो, Exactly. बेसिकली इट्स ऑल कर्मा, नथिंग एल्स। ऋषभ भाई, अकॉर्डिंग टू यू पर्सनल लाइफ, इट्स वेरी पर्सनल थिंग्स, कि आप अपने सराउंडिंग में मतलब जितने भी आपके खास लोग होंगे, लाइक फ्रेंड हो या कलीग्स हो, या आप ऐसा होंगे कि फ्री टाइम में जिसके साथ मिलना पसंद करते हो, तो किस टाइप के लोग आपको पसंद है? नाइस क्वेश्चन यार। सौरभ, यही है पहले बहुत दोस्त हुआ करते हैं, आई थिंक सबकी लाइफ में। ये दोस्त, अच्छा इसके लिए यहाँ जाना है, ये दोस्त, उसके लिए वहाँ जाना है, ये दोस्त, कॉफ़ी पीने जाना है, ये दोस्त। एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आ जाता है कि वो 10-15 दोस्त आपके लिए मैटर नहीं करते, वो 3 दोस्त रहते हैं। यू वॉन्ट टू स्पेंड ऑल योर टाइम विद देम। रात में पार्टी करने जाना है तो ये दोस्त, सुबह ब्रेकफास्ट करने जाना है तो ये दोस्त, कुछ भी हो जाए, उसको ज़रूरत पड़े, मुझे ज़रूरत पड़े, तो यही मेरे काम आएगा। तो वो 3 दोस्त ही आपके लाइफ में रहने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जो हमेशा आपके साथ रहो और आप उनके लिए रहो। तो मेरी लाइफ इज़ ऑलवेज सराउंडेड बिटवीन वेरी वेरी लिमिटेड पीपल। जितने कम लोग रहेंगे उतने सुखी रहोगे, ये मैंने लाइफ से सीखा है। एग्जैक्टली और मैं भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि एक फेज ऐसा भी आता है कि जब हम देखते हैं कि यार क्या सराउंडिंग है इसका, है ना, Right. तो उस चक्कर में हम जब Aura. निकलते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि यार मैं इससे भी बात करूँ, ये भी दोस्त बने, ये भी दोस्त बने, ये भी दोस्त बने। तो उस वजह से जो हमारे दिन के 12 घंटे होते हैं वो पूरे पैक हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज अगर आप 4 लोगों से बात करोगे तो 3 लोग एटलीस्ट आपको डे टाइम कॉल करेंगे, कभी बुलाएंगे, और उस वजह से घर पे या नॉर्मल भी आपके पर्सनल नाइट में भी बहुत प्रॉब्लम जाएंगी, जस्ट बिकॉज हम खुद को टाइम नहीं देते। कभी किसी और दोस्त ने फोन कर दिया, चल आज मेरा बर्थडे है, किसी ने बोल दिया होता ही है। और घर वाले अभी भी काफी फ्रेंड्स से ज़्यादा कनेक्शंस हो गए। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स मेरे 3 ही है, 5 ही है, पर कनेक्शंस ढेरों लोगों के साथ है। अगर मेरा XYZ के साथ कनेक्शन है, उसका बर्थडे है एंड इफ ही इज़ इनवाइटिंग मी कि यार आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं जाऊँगा। वो फ्रेंडशिप नहीं हुई, वो एक कनेक्शन है करके मैं जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और वो एक इन सर्च ऑफ अ बंच ऑफ गुड फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये वेस्ट ऑफ टाइम है कि आपको सच्चे दोस्त ऐसे मिल जाएंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं। इनवैलिडली हाँ, कहीं भी मिल जाएंगे, कभी कहीं पर भी मिल कोई जाएंगे। पर्सन है कि आप या तो साल भर लग जाएगा वो दोस्ती बनने में, या तो एक दिन में आपकी ऐसी अपने लैंग्वेज में तगड़ी दोस्ती हो जाएगी। तगड़ी दोस्त है। फिर तो भाई तू ही है। तो ये ऋषभ भाई, सोशल मीडिया पे एक बहुत टर्म चल रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने कभी सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? जिस चीज के बारे में आप सोचते हो वो अपनी तरफ खींचे वही होता है। यस, आप इस पे बिलीव करते हो? और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप अगर आज सोच रहे हो यार मैं कई महीने बाद ये गाड़ी लूंगा, ये गाड़ी लूंगा, ये गाड़ी लूंगा, पैसे भले ही ना हो, चीजें ना हो, गॉड्स ग्रेस, दिस हैज वर्कड ऑलवेज, हमेशा मेरे लिए वर्क किया है। अट्रैक्शन, किसी चीज़ को सोचना, मैनिफेस्ट करना कि मुझे ये चाहिए, थोड़ा लेट मिलता है बट मिल जाता है। वाह, वो मेहनत भी होती है पीछे मेरी उसकी, अच्छे कर्मा होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं और मिल जाता है। इट्स बेसिकली व्हाट आई अट्रैक्ट टू, आई विल गेट दैट। मुझे अगर बुरी चीज़ों से अट्रैक्शन हो रहा है तो वो मुझ पे भी अट्रैक्ट करेगा। राइट। अच्छी चीज़ों पे अट्रैक्शन हो रहा है तो अच्छी चीज़ों पे। मैं अभी स्टूडियो में 15 घंटे बैठा हूँ कंटिन्यूस। कल मैं 1 बजे से आई थिंक 11 बजे तक कंटिन्यूस हम लोग स्टूडियो में बैठे रहे, काम कर रहे, मज़ा आ रहा है। आई एम अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द वर्क। वो सामने जो मज़ा सुन के और देख के लग रहा है वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। आई एम डूइंग माई वर्क। राइट। सेम चीज़ पार्टी करने जाऊँगा, अपोजिट अट्रैक्ट करेगा ही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट्स वेरी basically depends upon how you are taking and how and in what things you are attracting to, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आता ही है, वो कनेक्ट होता ही है। ऋषभ भाई, जब मैं दिल्ली में मैं एक शो कर रहा था जहाँ पे लाइक मैं एज एन परफॉर्मेंस कर रहा था, जिसमें सोनू निगम सर का बैंड था। एंड मैं ये इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका भी बैंड है ना,
तो सोनू निगम जी जब भी स्टेज पे जाते हैं तो सबसे पहले वो बैक स्टेज में वो एक सर्कल बनाते हैं, जो कि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। बैक स्टेज में एक सर्कल बनाते हैं, वो लोग हाथ जोड़ते हैं और वो गणेश वंदना गाते हैं। ब्यूटीफुल। तो सर ऐसा कुछ है आपके बैंड, मतलब आप जब स्टेज पे जब पहला कदम रखते हो? मेरा पहला कदम हमेशा एक प्रेयर से होता है। वो प्रेयर मैं मन के मन में बोल देता हूँ, बट शो मेरा स्टार्ट होता है कि हम पूरी टीम 12-13 लोग हम लोग हाथ रखते हैं। उस पर्टिकुलर गर्मी हो रही है, डोम है, बहुत गर्मी हो रही है, बोलता हूँ सबको ये सब चीज़ भूलना है, हमको 2 घंटे क्या करना है, ये सब करना है ब्रो, ये वो सबको अपने अपने टास्क होते हैं एंड वी जस्ट मेक अ, जोर से हम लोग चिल्लाते हैं एंड वहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। ये रूल है हमारे। एंड आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, ये मेरे पास वीडियोस है तो आपको काम भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऋषभ भाई थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, और शायद इसके बाद आपके बैंड वाले आपको बोलेंगे यार तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तूने मेरा नाम। हाँ। ऋषभ भाई बैंड में कोई ऐसा एक पर्सन होगा जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो यार आपको, या उसका बहुत पसंद है वो इंसान, ऐसा कोई है आपके बैंड में? ऐसे सब पसंद है। वाओ, इट्स वेरी बैंड मेरा पुराने एक्स बैंडमेट्स भी मुझे आज भी बहुत पसंद है, आज जो है मुझे आज भी बहुत पसंद है। बट एक है, मुझे ऐसा लगता है जितने लोग मुझे जानते हैं सब जानते हैं, आयुष। मेरा बहुत गिटारिस्ट जो जो वोकलिस्ट है सबसे पहले, इज अ सिंगर। ऐसा नहीं है, मुझे सब पसंद है। सौरभ पसंद है, सौरभ दिन भर रात भर मेरे साथ रहता है, अपना घर 8 महीने से उसने देखा नहीं है। तो ही हैज़ बीन स्टिकिंग अराउंड मी। बट उसको भी पता है आयुष मेरे लिए क्या है। जब मन करे वो आ जाता है, जब मन करे मैं चले जाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सिंगर, बीइंग ही अ सिंगर और अ म्यूजिशियन और अ गिटारिस्ट, मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, तो एक नाम ले लिया मैंने। ऋषभ भाई आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है सिंगिंग में? सिंगिंग में गाने वक्त या फिर सुनते वक्त? सुनते वक्त भी बोल सकते हैं या गाने में? गाते वक्त यार आई लव रोमांटिक सॉन्ग्स, मतलब पता नहीं। सुनने के लिए तो यू हैव ओल्ड सॉन्ग्स ना। हाँ, सुनने के लिए मैं मुझे नहीं लगता है मैं मॉडर्न, मतलब बहुत हो गया लिमिटेड गाने कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सुनूंगा। बट आज भी वाइब करना हो तो सिर्फ और सिर्फ पुराने गाने सुनता हूँ, सिर्फ और सिर्फ गज़लें सुनता हूँ। अभी मैं कुछ साल पहले ये गाना सुनता था, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला। अब वापस 3 दिन पहले से वो गाना सुन रहा हूँ, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। तो क्या बात है, क्या बात है, वाह, व्हाट अ वॉइस यार, सीरियसली। ऐसे कभी हुआ है ऋषभ भाई कि जब आप शो से लाइक स्टेज से उतरते हो तो लोगों ने आपको एकदम ऐसे कि यार प्लीज 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 एक फोटो एक फोटो एक फोटो, तब हर शो में होता है, हर शो में होता है। मे इट बी अ कॉर्पोरेट शो, मे इट बी अ वेडिंग शो, क्लब शोज में ज़्यादा होता है। यार सब ड्रीम लगता है आज भी। एंड आई एम थैंक्स टू गॉड कि मैं आज भी वो ड्रीम जो कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा ड्रीम, अभी तक कुछ नहीं कर पाया हूँ। आई हैव अ ह्यूज प्लान्स, बहुत सारी चीज़ें आती है बीच में जिस वजह से आप लटक जाते हो। बट आप अटक जाते हो कि आप नहीं कर पाते हो कुछ चीज़ें, तो आपको होल्ड करना पड़ता है। बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन ऑल माई थिंग्स, तो आई होप कर पाओ वो। ऋषभ भाई रियलिटी शो आपके लिए, मतलब आप रियलिटी शो को क्या कहाँ देखते हो, मतलब क्या लगता है आपको कि 2016-17 में मैंने आखिरी ऑडिशंस दिए थे। लास्ट ऑडिशन? हाँ, वो मेरे बैंड के साथ ही था। तब हम लोग एक बैंड चलाते थे, मकतूब करके। योर फर्स्ट बैंड में भी मकतूब का पहला नाम फितूर था। फितूर था। फिर कुछ कॉपीराइट इश्यूज आ गए थे तो हम लोगों ने मकतूब चेंज कर दिए। उसको साल भर लग गया टू रीनेम मकतूब, फितूर से मकतूब। वो मकतूब बैंड था। आई वॉज मतलब मैं बहुत खुश हूँ आज और बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे वो बैंडमेट्स मिले, ताकि मतलब उनके वजह से ही मैं बहुत कुछ सीख पाया हूँ और सीख रहा हूँ। तो ऑडिशंस 2016-17 मैंने लास्ट ऑडिशंस दिए थे। मैंने जो आप रियलिटी शोज़ बोलो वो शोज़ में पार्ट लिया।
फर्स्ट रियलिटी शो मेरा 2014 में मैंने दिया था द वॉइस इंडिया के लिए। द वॉइस मैं गया वहाँ, गाना आज भी याद है मुझे, आपकी नज़रों में, ये गाना गाने गया था, 10 सेकंड सुना और निकाल दिया। 2015 वापस गया, सुना, एक राउंड पार किया, वापस भेज दिया। 2016 में द राइजिंग स्टार आया था, तब हम लोगों ने बैंड के साथ पार्टिसिपेट किया था। हम लोग मुंबई गए थे, 4th ऑडिशंस, सब कुछ मिल गया था। एक कंफर्मेशन लेटर मिल गया था हमको कि स्टूडियो राउंड आपको डेट बताई जाएगी, आपको ये डेट पे आना है। कभी नहीं आई वो डेट, कॉल भी नहीं आया कभी कॉल भी नहीं आया। हम लोगों ने कॉल किए तो कॉल उठाए नहीं। फिर देखा तो टीवी पर ऐड आने लग गई, द सीजन इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 13 जुलाई, ऐसा लाइक पॉडकास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो दिन मेरे लिए ऐसा था कि बस अभी मैं कभी रियलिटी शोज़ नहीं करूँगा, बिकॉज आई नो रियलिटी शोज़ आर नॉट रियल एट ऑल। मैं सबको यही बोलता हूँ, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी रियलिटी शोज़ एवर। पता नहीं, मतलब वो बहुत बड़ा एक वो दे रहा हूँ, बट मुझे तो नहीं रहना है। मतलब काफी है, मतलब ऐसे नहीं कि आपकी मेंटालिटी, काफी लोग है। इनफैक्ट जुबेन नौटियाल भी इंडियन आइडल में आए थे, मैं भी इंडियन आइडल में आए थे, उनको निकाला गया था। एग्जैक्टली आफ्टर दैट वो काफी रील ज्यादा ये हुई थी, एंड वो उसी रियलिटी शो में एज एन गेस्ट गए थे, गेस्ट अपीयरेंस हुआ था उनका। अभी अगर ये आपके साथ हो गया तो आप क्या फील करोगे? जाऊंगा, एक जवाब देने के लिए जाऊंगा कि आप ही थे जिन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था, और आप ही की वजह से शायद इतनी हिम्मत भी मिली है कि नॉट टू प्रूव देम रॉन्ग, बट हिम्मत मिली है कि यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, और जल्द चले भी जाऊँगा। वाह, क्योंकि ना सर मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जीतना एक इम्पोर्टेंट और एक मायने रखता है, लेकिन हारना बहुत ज़्यादा, जस्ट बिकॉज उससे सीखते हो, मेहनत करते रहते हो। फेलियर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। मुझे तो ऐसा लगता है कि जीतने से कोई सीखता नहीं है, हारने से बहुत कुछ सीख जाता है। और हारने वाला आपको सीखा भी बहुत देता है, बहुत कुछ। और वही है, दिस आर द मेन लेसन्स इन योर लाइफ। फेलियर्स आर द मेन लेसन्स इन योर लाइफ। एज एन डांसर, मतलब मैं डांसिंग भी करता हूँ, तो जब मैं बॉलीवुड में कोई भी गाने देखता हूँ या कोई भी चीज़ें देखता हूँ, तो एज एन डांसर मेरे मन में ये फीलिंग आती है कि यार काश अगर मैं बहुत बड़ा एक कोरियोग्राफर होता तो यार मैं ये गाने को ज़रूर कोरियोग्राफ करना चाहता। हाँ। ऐसा कोई आपकी सिंगिंग या ऐसा कोई गाना है जो कि आपको ऐसा लगता हो काश यार ये सिंग अगर मेरे वॉइस में होता तो? अब तो हालांकि अब तो कवर सॉन्ग होते हैं, बट स्टिल ऐसा सब, मुझे ऐसा लगता है हर एक आर्ट फॉर्म में ऐसा होता है कि काश ये मैं कर पाता था, ये आवाज़ अगर काश मैं दे पाता था ये गाने के लिए। होता है। फ़िलहाल मैं ये चीज़ पे बोलना इसलिए नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं खुद के गाने पे काम कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे गाने आ रहे हैं अभी, जो मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। जो पिछले 3 साल गए वो तो अलग, और अभी जो 2 साल से मैंने जितने नए गाने बनाए हैं सब कुछ उन्हीं गाने पे काम चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं कि यार सोचता हूँ कि ये गाना अरिजीत के बाद मैं ही अच्छा गा पाऊँगा, अरिजीत सिंह के बाद। फिर सोचता हूँ ठीक है, उनका ही है। और लाइव शोज़ में तेरे हवाले गाना है कि मेरे जितने चाहने वाले लोग हैं जो हमेशा कुछ भी करके शोज़ में आते ही आते हैं, वो ये गाना रिक्वेस्ट करती है कि तेरे हवाले गाओ, तेरे हवाले। बिकॉज वो मुझे कहते हैं कि मैं ऑडियो सुनने से बेटर मैं वीडियोस देखते हूँ आपके कंटिन्यूस, कार के स्नैप भेजते हैं कि वो मेरे लाइव वीडियोस के भेजते, तो बेसिकली पीपल आर लविंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग फ्रॉम माई वॉइस, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। एज एन प्लेबैक सिंगर, लाइक जब भी मैं, मतलब क्योंकि मैं तो आपको पहचानता हूँ और मैं देखता हूँ, मैं काफ़ी आपके स्क्रॉल करता हूँ लाइक यूट्यूब पे जाकर, मैंने पहचाना आपने जो अभी कवर गाया, तो वो भी मेरे कार में बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, बार बार लूप्स पे सुनता हूँ। सर मेरे को ये मेरा थॉट है, जस्ट मैं आपको ऐसे ही आप मिले हो मेरे को, तो मेरे को आपको कन्वे करना है कि जब भी मैं रणवीर कपूर को स्क्रीन पे देखता हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है कि उसके लिए आप एक सिंग कर सकते हो बहुत अच्छा। जो मैंने करके रखा है मैनिफेस्टेशंस। मैंने सबसे पहले मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शाहरुख खान का, तो मैंने मैनिफेस्ट करके रखा है कि आई वांट टू वर्क विद शाहरुख खान, आई वांट टू वर्क विद रणबीर कपूर ऑल्सो, आई वांट टू वर्क विद AR रहमान सर। लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट है, बट है मेरे लिस्ट के टॉप मोस्ट में रणबीर कपूर भी आता है।
तो क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है रणबीर कपूर। मैंने जब रॉकस्टार देखी थी, हाँ, तो सर एज एन सिंगर कितना कनेक्ट किया वो मूवी को आपने? मुझे पता नहीं मैंने कितनी बार रॉकस्टार मूवी देख ली, जब से आई है 2014 2011, सॉरी 11 या 10 ऐसा कुछ, हाँ, मगर ठीक है, 2011। ईयर मायने नहीं करते। सच बताऊँ तो मेरा करियर, अगर मुझे पता चला कि मैं म्यूज़िक को एज अ प्रोफेशनल वे में ले सकता हूँ, तो मुझे वो मूवी ने ही रियलाइज़ करवाया। वाह। वो आपको अगर वो सीन याद होगा रॉकस्टार मूवी में एक रणबीर कपूर बाथटब में है और उसके सामने गिटार चल रही है। मैं आई वेंट मैड आफ्टर दैट सीन। ओह, मैं आपने ही बोला मेरा ये तभी जिद करना स्टार्ट कर दिया घर पे कि मुझे गिटार चाहिए। 10th की बात है ये, 10th 11th की बात। तो फिर जिद कर करके गिटार आई, तब कुछ प्ले करना भी नहीं आता था, इट वाज ऑल अबाउट यूट्यूब। बट रॉकस्टार के कोई भी गाने, रॉकस्टार का बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने कितनी बार देख लिया है। और अभी जब वापस भी आई तो मैंने एक इंस्टाग्राम पर डाला था कि आई वांट टू टेक 15-20 पीपल कि मेरे साथ मूवी देखने चलेंगे, पर्टिकुलर रॉकस्टार मूवी। बट वो टाइम मैनेज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उस चक्कर की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। बट रॉकस्टार ही सब कुछ है यार, आई लव रॉकस्टार मूवी। ऋषभ भाई, वो मूवी का एक गाना है फायाकुन, काफ़ी लाइक, मैं मतलब जब भी ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाता हूँ या बहुत चीज़ें ऐसा लगता है कि यार क्यों, मतलब क्या भगवान पे मेरी नज़र नहीं होंगी या उनको मैं दिख नहीं रहूँगा, क्योंकि अपन जब मेहनत करते हैं तो एक फेथ होता है कि अपन बिलीव करते हैं चलो कोई नहीं देख रहा है हमको, एक तो देख रहा है। एक देख रहे हैं। वो गाने ने बहुत प्रेरणा दी। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक छोटी सी लाइन उसकी आप गा दो यार। उसके पहले कुन फयाकुन मेरे हर शो में मैं लेता हूँ और हर शो में आंख बंद हो जाती है मेरी। वाह। और वो लाइंस है, ओ मुझ पे करम सरकार तेरा, अर्ज तुझे कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा, अब मुझसे हो दीदार तेरा, कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा, मुझसे ही रिहा, कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा। क्या लिखा है यार, इरशाद कामिल ने लिखा है ये। और इसकी जो लाइक AR रहमान साहब ने में भी इसमें जो वॉइस दिया है, इट्स मोहित चौहान, जावेद अली, काफी लोगों ने इस पे काम भी किया है गाने पे। AR और रहमान। जहाँ तक कि मतलब मैंने एक इंटरव्यू देखा था, तो वो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा अगर दिक्कतें आई थी तो ये गाने को शूट करने में, ये सॉन्ग को शूट करने में। हाँ, ये मैंने अभी देखा रील्स पे। बहुत ज़्यादा शूट करने में इसको ये हुआ था। और जब लाइक ये जब शूट हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि हमें नहीं पता, ऑटोमेटिकली चीज़ें होते जा रही आप थी। रणबीर कपूर के एक्सप्रेशंस देखो वो मूवी में, वो म्यूजिक वीडियो में, वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। आई डोंट थिंक ही वाज एक्टिंग, कनेक्ट कर रहा था। ही वाज कनेक्टेड एंड हिज आईज वर क्लोज। सेम हमारी होती है जब हम गाते हैं ये गाना। सो दिस गाना, ये गाना एक प्रेयर है यार, गाना नहीं बोल सकते, ये प्रेयर है हम सबके लिए। एंड AR रहमान साहब ने जो दिया है, दिस इज अ मास्टरपीस। ऋषभ भाई, भगवान पे भरोसा करते हो? सबसे ज़्यादा कितना और क्यों? हनुमान जी। ओह, गॉड इज़ हियर, ये लॉकेट्स और ये सब तो ठीक है। खुश हो तो भगवान को याद करो, दुखी हो तो भगवान को याद करो, खुश भी नहीं हो दुखी भी नहीं हो तो भी भगवान को याद करो। सबसे पहला, जैसे कहता हूँ, शो स्टार्ट होने से पहले ही भगवान को याद करता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग दिस लाइफ। आज का शो बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, ये मैं प्रे करता हूँ भगवान से। गॉड इज़ एवरीथिंग यार, आई बिलीव इन गॉड एंड हिज पावर्स। आपने कभी फील किया है कि कोई लाइक ऐसी कोई पावर हमारे अराउंड बहुत, कभी? पता नहीं अब ये मैं सुपरफिशियल हो रहा हूँ, बट हुआ है। पचमढ़ी गया था मैं, तो एक मंदिर में, ब्यूटीफुल प्लेस, अमेजिंग। आई थिंक जिस जिन लोगों ने पचमढ़ी नहीं देखा होगा तो दे मस्ट गो टू पचमढ़ी, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। चौरागढ़ जाना चाहिए, डोंगरगढ़ है ना, सॉरी डोंगरगढ़ नहीं, अपना ये
धूपगढ़, धूपगढ़, हाँ धूपगढ़। चौरागढ़, धूपगढ़, ब्यूटीफुल। पचमढ़ी की एक बात बताता हूँ, तो मंदिर गए, तो ना मैं गॉड की एक बात बताता हूँ, मस्त। अंधेरा था, अलाउड बिल्कुल नहीं था वहाँ, सिक्योरिटी वालों ने पता नहीं कैसे एंट्री दे दी, 7 बजे के बाद अलाउड नहीं रहता है, बट वी वर लकी, वी वेंट। पर काला घना अंधेरा, बंदर क्यों 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 सब कुछ हो रहा है, हवा आ रही है, सब कुछ आ रहा है, डर लग रहा है। सारे हम लोग बैंडमेट्स 5-6 लोग, चलो चलते हैं आज कैसे तो भी चलते हैं। बंदर आ रहे हैं और वहाँ से सबने बोल के रखे थे कि बंदर से सावधान रहना। फिर अचानक से ना, जब हम लोग जैसे जिप्सी से नीचे उतरे, एक डॉग आया, ब्लैक कलर का एक कुत्ता है, मेरे पास फोटो है, मैं दिखाऊंगा। हमारे साथ ना वो मंदिर में सबसे हम उनके पीछे चल रहे थे, वो कुत्ते के, वो डॉग के पीछे चल रहे थे हम। आप डॉग को फॉलो करें? हम फॉलो कर रहे थे। जब तक हम लोगों ने वो भगवान की मूर्ति ना देखी, प्रे किया, झुके, और सबके दर्शन हो गए थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि देयर वाज अ पावर मेरे आजू बाजू में चल रहा है। आपके सराउंडिंग? अभी भी वो रियलाइज़ कर सकता हूँ मैं। एंड देयर वाज अ पावर गोइंग अराउंड। वो जो डॉग था वैसी की वैसी। फिर बंदर आ रहे थे, वो डॉग को देख के वो लोग बंदर वापस चले जा रहे थे, और जब तक हम लोग बाहर नहीं गए, जब तक जिप्सी में वापस बैठे नहीं, वो डॉग हमारे साथ था। और जब वो जिप्सी निकली और हम लोग पीछे देखे तो डॉग गायब। वाओ। एंड बिल्कुल भी झूठ नहीं है, सच है एकदम। यू हैव आल्सो पिक्चर आल्सो? आई हैव अ पिक्चर ऑफ दैट डॉग एंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑल्सो, कि मुझे क्या फील हुआ था, वो पावर जो फील होता है कि ये चीज़ें हैं, एग्जिस्ट। गॉड कैन बी फाउंड एवरीवेयर। वो आपका पर्सपेक्टिव कैसा है उस पर डिपेंड करता है मुझे। ऋषभ भाई, ट्रस्ट में हम बात कर रहे हैं, मतलब सब चीज़ें, मैंने अभी तक 4 से 5 लोगों से मिला हूँ। आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा हूँ, बहुत अलग सा इन्वॉल्वमेंट हो गया है यार मुझे सच में नहीं लग रहा है 3 कैमरा से यार मैं जितना हाँ मुझे बात एग्जैक्टली। करने में बात और कर रहा सीरियसली कि लाइक होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब लाइक एनर्जी ना अडॉप्ट कर लेती है जगह, जिस जगह पे हो, या अगर कोई पर्टिकुलर कोई एक इंसान होगा जिसने कभी मतलब बहुत पॉजिटिव रहता है, अगर वो अपने सराउंडिंग में खड़ा भी होगा तो अपने माइंड में कभी नेगेटिविटी नहीं आती है। वो एक चीज़ हूँ। वही है। आपने कभी देखा है, कभी महसूस किया कि ये चीज़ होती है? मैं इंसान वैसा ही हूँ। मुझे वाइब्स जैसे डिस्कशन, देखो वाइब्स कितना आ रहा है, यू मतलब क्वेश्चन इज वेरी रिलेटेबल, बिकॉज फॉर एग्जांपल हम कहीं जाते हैं, 5 लोगों के साथ गोवा जा रहे हो आप, जिसमें से 4 तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, 5वां एक इंसान ऐसा आ जाता है, वो तुम्हारा दोस्त है, आपका दोस्त है, इसका 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 इसका, हाँ, अरे पर वो उसका आ गया, और वो 5 दिन दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये 4 ही ठीक थे, हम 4 ही ठीक थे, ये 5वां क्यों आया। बिकॉज नेगेटिव, वो हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जीज उससे मुझे मिल रही है, यहाँ जाना है तो प्लान वो कैंसिल कर देता है, तो सबका मूड ख़राब हो जाता है। अरे यार, मतलब बेसिकली नेगेटिव एनर्जीज आई कैन नॉट होल्ड, मैं रख ही नहीं पाता। मैं अगर खुद भी नेगेटिव हो जाता हूँ ना, तो मैं भड़ास निकाल देता हूँ मेरी, ताकि वो नेगेटिव या तो सौरभ पे निकल जाती है। सौरभ सॉरी यार, पता है जो अपने प्यारे लोग होते हैं अपन उनको ही ना, क्योंकि अगर जिसको नहीं जानते उसको अगर चिल्लाए तो वो या कुछ भी अपना कभी इंसान खुद भी नेगेटिव हो जाता है ना। यू थिंक रॉन्ग, दैट मीन्स यू आर नेगेटिव। यू थिंक यू आर, इफ अगर आप बहुत चीज़ों को ओवर थिंक कर रहे हो तो आप शायद नेगेटिव हो सकते हो, तो उस चीज़ से भड़ास निकलेगी तो निकाल दो, बट ऑरा ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वही है, मेरे लिए ऑरा सब कुछ है यार, बहुत कुछ है ऑरा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक आप सोचोगे कि यार ये बंदा ही क्यों ऐसी बातें कर रहा है। चलेगा भाई, सिंगिंग के अलावा बात करो, चलेगा। ऋषभ भाई, हमने गॉड के बारे में बात की, पावर के बारे में बात की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की, बहुत चीज़ों की बात की। आप भूतों पे विश्वास करते हो? भूतों पे भाई अगर भगवान है तो भूत भी है, बिल्कुल है। कभी मतलब ऐसा, मतलब कभी आपने सोचा कि भूत पे आप गाना लिख सकते हो? नहीं यार, कभी मतलब मेरा सीन नहीं है भूत वाला। एक टाइम पर जब बच्चे होते थे तो तब डर लगता था। अभी मुझे ऐसा लगता है कि भूत रहा भी तो अगर मेरी एनर्जीज अच्छी रही तो मुझे कुछ नहीं करेगा। मैं बचपन में एक मूवी आई थी कृष्णा कॉटेज। हाँ, कृष्णा कॉटेज मूवी अभी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या, मैं इस पे डरता था,
बट स्टिल उस टाइम फिर भी डरावनी मूवी थी यार वो. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी और उसके गाने बहुत गाने अच्छे बहुत थे. प्यारे थे. बेपनाह प्यार है प्यार. बट मुझे ऐसा लगता है अगर गॉड है, साइंस साइंटिफिक तो कहीं है ही नहीं, प्रेरणा है अंदर में, एक विश्वास है, ट्रस्ट है, फेथ है कि गॉड है, तो उसके एक अपोजिट एनर्जी भी होगी 100%. राइट. ऋषभ भाई, प्रेरणा से याद आया, कभी नहीं, मेरी ब्रेकअप कोई हुआ फ्रेंड आपका? कभी ब्रेकअप हुआ आपका? कभी ब्रेकअप हुआ आपका? एक जाने वाला है घर पे, पॉडकास्ट पे जाने वाला है. बट स्टिल अगर जाने तो वाला है. हाँ यार, हुआ तो है पर नहीं करते हैं इसके बारे में डिस्कस. कब? छोड़ो यार. कब हुआ है? अरे बहुत दिल टूटे हैं तभी तो यहाँ पे बैठे हैं. क्योंकि ऋषभ भाई पहले होता है स्कूल वाला प्यार ना, बच्चे वाला प्यार, घर वालों ने पकड़ लिए, झाप पड़ गई, छोड़ दिए, मतलब बेसिकली स्कूल वाला प्यार अलग होता है. हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यार जो स्कूल से डेट करते थे, आज उन्होंने शादी कर ली. ओ हाँ, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. एक हुआ था. ऋषभ भाई कम ऑन है, खुल के नहीं, बोलो यार, नहीं, कोई नहीं बोल टेंशन सकता, नहीं यार. ऋषभ भाई प्लीज प्लीज प्लीज. यार रिलेशनशिप्स रहते हैं, कुछ सिखा के जाते हैं, थे, और आज भी रेस्पेक्ट है. ज़्यादा ना डिस्कस करते हुए, आई रेस्पेक्ट हर एट हर वॉट एवर सिचुएशन शी इज़ इन राइट नाउ, या शी हैज़ पुट मी इन, मुझे जो भी सिचुएशन में डाला, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स ऑल लाइफ लेसन्स एंड यू हैव टू मूव ऑन, नथिंग. बाकी तो हाँ यार, बहुत हेल्प करता है ब्रेकअप. ज्यादा बनाने में नहीं, ये बोल सकते हैं, बट ब्रेकअप एक फीलिंग है. आई थिंक ये सिखाए नहीं सिखा सकते, सीख सकते हैं आप. जब ब्रेकअप को रियलाइज़ करोगे कि हाँ ब्रेकअप हुआ है, तब जाके पता चलेगा कि ये फीलिंग क्या है. तो ये फीलिंग हम डिस्क्राइब एक गाने के थ्रू कर सकते हैं, या फिर एक डांस फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, या फिर एक पेंटिंग के थ्रू, राइट. वॉट एवर आर्ट यू आर इन टू. आई थिंक ब्रेकअप, गेटिंग इन टू लव अगेन, प्यार करना, दोबारा प्यार करना, वापस प्यार टूटना, ये सब एक लाइफ का पार्ट है और लेसन है. एंड आई थिंक वी शुड रेस्पेक्ट दिस. ऋषभ भाई, मैं इस क्वेश्चन पर इसलिए गया क्योंकि मोस्ट ऑफ मूवीज में देखते आ रहे हैं, आर्टिस्ट लाइफ को देखते आ रहे हैं, चीज़ें लोगों ने काफ़ी बोली है, तो बहुत लाइक एक राइटर को भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर उसका लाइफ में कोई, ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप है, कोई मम्मी से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड लिखता है, कोई फादर से रिलेटेड लिखता है, या कोई फादर के लिए ही गाता है, कोई माँ के लिए ही गाता है. किसी का सपना होता है कि मैं अगर गाऊंगा तो अपने पेरेंट्स के लिए गाऊंगा, है ना. किसी का होता है कि मैं खुद के लिए गाऊंगा. तो ये सब चीज़ें आफ्टर ब्रेकअप भी लाइक ऐसा हो सकता है कि उससे ज़्यादा और फीलिंग्स, इमोशन और बिल्ड हो जाती है वो चीज़ पे, और आवाज़ में वो निखार आती है. मतलब हर चीज़, जैसे कि मेरी माँ सॉन्ग, अगर मेरी माँ सॉन्ग अगर आप लिटरली विजुअलाइजेशन करोगे अपने मम्मी को, तो क्या वॉइस में और मिठास आती है और प्यार आता है और दर्द आता है. मैं रो देता हूँ जब भी मैं माँ के गाने गाता हूँ, पापा के गाने गाता हूँ. रिसेंट एक इंसिडेंट बताऊँगा. एक कॉरपोरेट गिग था, तो हम लोग एक ब्रेक हुआ, बिकॉज वहाँ कोई मीटिंग हुआ, तो ब्रेक हुआ. ब्रेक में पता चला 12 बज गए और उस दिन मम्मी का बर्थडे था. तो मैंने वीडियो कॉल लगाया और फिर तुरंत सौरभ ने बोला कि शो वापस स्टार्ट करना है. तो मैंने बोला चलो मम्मी को दिखा देता हूँ कि क्या क्या होता है. क्या क्या होता कभी नहीं देख पाता बिकॉज नहीं आ पाता यार. तो लिरिक स्टैंड पे मैंने रख दिया, मैंने सब घुमा के बता दिया, देखो यहाँ लोग बैठे हैं. एंड फिर मैंने गाना स्टार्ट कर दिया, बट वो पापा के लिए था. अगर सब कुछ ही मिटा देंगे, सारे होश गवा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे. तो बेसिकली मैं पीछे देखता हूँ तो गौरव, हमारा बैंडमेट है गौरव, परकशनिस्ट, इज़ अ वेरी गुड परकशनिस्ट. तो वो रो रहा था और मैं रो रहा हूँ. लेफ्ट में देख रहा हूँ तो श्रेयस रो रहा है, सामने देख रहा हूँ तो जो क्लाइंट्स है, जो कॉर्पोरेट किसी कंपनी में एंजॉय कर रहे थे, तो इट वाज लाइक दे आर क्राइंग, बट दे आर क्राइंग आउट ऑफ हैप्पीनेस. एंड आई थिंक माँ पापा इन पे गाने बनने भी चाहिए और गाने भी चाहिए, बिकॉज दे आर द ओनली वन हु हैज गिवन अस एवरीथिंग. आज जो हम बैठे हैं यहाँ बैठा हूँ तो उनकी सपोर्ट, और हो सकता है सबके लिए ऐसा ना हो, बट मेरे लिए तो है. राइट. आई थिंक
बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लाइक सबसे पहले जो अपने गुरु होते हैं हम्म, है ना, अपने भगवान होते हैं, अपने को सिखाने वाले होते हैं, जैसे कि तो पापा मम्मी से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे लोग आने स्टार्ट होते हैं जिसमें टीचर्स टीचर्स आते हैं, हाँ। मम्मा से ऐसी एक कोई बात जो आज भी आपके दिमाग में रहती है और वो आपको बहुत सिखाती मुझे ऐसा लगता है मैं सेम मम्मी जैसा हूँ, चिढ़ता भी वैसी हूँ, प्यार भी वैसे ही करता हूँ, मैं डिट्टो कॉपी हूँ। पापा बहुत शांत है मैं शांत थोड़ा नहीं हूँ, बट शायद होते जा रहा हूँ अभी। पर मैं मतलब यार मम्मी ऐसा है ना, मम्मी से एक चीज़ मैंने हमेशा सीखी है, हमेशा एक चीज़ बोली है भाई कि दोस्त से दूर रहो दोस्त से दूर रहो। दोस्ती से दूर रहो। पता नहीं यार उनको मेरी दोस्ती कभी पसंद नहीं आती थी। एंड बाद में जब मैं कुछ सालों बाद रियलाइज़ करता था ना, आज की डेट में नहीं होता है, क्योंकि आज हम बड़े हो गए, हमको पता है हम कौन से फ्रेंड्स को चूज़ करते हैं Exactly. और कौन से। पर पहले ऐसा होता था कि तू इसके साथ मत रहे, वो हमारे अच्छा लड़का कंट्रोल में नहीं है, होता है। हाँ, तो इसके साथ मत रहे। तो फिर हम लोग ना मम्मी की बात इग्नोर कर देते हैं, अरे मम्मी मेरा दोस्त है यार। तो जब 4 साल 5 साल निकल जाते हैं ना, तब पता चलता है यार मम्मी 5 साल पहले कैसा सच बोलती थी। तो आज जब बोलती है ना कि बेटा ये मत कर लिया कर, वो कर लिया कर, तो मैं मान लेता हूँ वो चीज़, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 4-5 साल में ये सच होने वाला है। सच है। बेसिकली जो माँ बाप कहते हैं ना भाई सच होता है, तो ये होता ही होता है। तो आई थिंक और पापा पापा इज़ वेरी काम, और काम से काम रखने वाले आदमी है। वाओ, काम हाँ, काम से काम। मैंने मेरे सबसे बड़े आइडल देखो है कोई तो मेरे लिए मेरे पापा है, बिकॉज ही हैज़ कम फ्रॉम द स्क्रैच, एंड वॉट एवर बिजनेस ही हैज़ बिल्ड, उन्होंने जो बनाया वो मतलब आई थिंक पापा की मेहनत है बहुत सारी। पापा से मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, बस एक चीज़ नहीं कर पाया, वो सुबह उठना। अगर मेरे घर वाले चिढ़ते होंगे मुझ पे तो बस एक ही चीज़ से चिढ़ते मॉर्निंग में हैं नहीं उठ पाते। कि मैं सुबह उठता नहीं हूँ, और क्योंकि तब तक उनकी आधी खाना पीना सब हो मैं भी जाता है। मैं भी जब मैंने आज आपको मॉर्निंग में कॉल किया था, आप जस्ट उठे थे शायद, या तो ऐसे मैं यार आपके कॉल करने के 1 घंटे बाद उठाओ वो स्केड्यूल बन गया है वैसा, और मुझे ऐसा लगता है घर वाले कभी एक्सेप्ट कर भी नहीं पाएंगे इतना लेट उठना, बिकॉज उन्होंने देखा नहीं है। वो 6-7 बजे उठ जाते हैं, पापा 6-6:30 बजे उठ के काम करना स्टार्ट कर देते हैं, 8 बजे फिर ऑफिस शॉप चले जाते हैं। उनका शेड्यूल बना हुआ है वैसा। मेरा शेड्यूल रात के 11 बजे शो चालू हो रहा है, 2 बजे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद 4:30 बजे घर पर आ रहे हैं, फिर 5 बजे सो रहे हैं, फिर आदमी 1 बजे ही उठेगा। तो पर पापा से सीखने लायक एक चीज़ है कि मेहनत, और वो बोलते हैं ना, उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि दिन का 500 कमाओ, हाँ, पर मेहनत से कमाओ। राइट। शॉर्टकट्स दिन के 50,000 कमाने के पीछे लगोगे शॉर्टकट्स में, तो वो आपको डुबा के लेके जाएंगे। पर जो 500 रुपये मेहनत के कमाओगे ना, वो तुमको लंबा लेके चलेंगे। तो ये चीज़ मेरे पापा की है, एंड मैं शायद लेके चल रहा हूँ ये। नाइस। अब ये सोच के भी मेरे को भी मेरे मम्मी की याद आ गई क्योंकि मैं भी पहले मतलब जब मैं ये इसमें था, मैं एजुकेशन तो कर रहा था, बट एजुकेशन में ना आर्टिस्ट लोगों को कभी उसमें उतना लाइक नहीं जा पाते, मतलब उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हम पढ़ाई को, क्योंकि हमारे लिए किताब है तो यार एक काम करो उसमें लिख कर मत दो, कुछ मैं लिख लेता हूँ, ऐसा होता है ना, क्योंकि बॉन्ड मतलब पूरा एकदम ओपन अब चाहिए हर चीज़ है। करेक्ट। तब मैं जब पढ़ रहा था, फिर उसके बाद स्कूलिंग मेरी खत्म हुई, फिर डांसिंग में मेरे को खुद नहीं डाला, जब मेरे को उतना थॉट भी नहीं था कि क्या चूज़ करूँ, तो मेरी मम्मी नहीं डाला। तो मेरी मम्मी की आज भी मेरे को एक बात हमेशा याद रहती है, और वो अभी भी बोलती है कि 1000 कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, तू 100 कमा, लेकिन अगर उसमें खुश है तो बहुत तेरी जिंदगी सफल है, क्योंकि वो 100 रुपये खर्चा करने में तुझे इतना मजा आएगा जितना 1000 कमाने में नहीं। तो ये एक बहुत सही चीज़ है। अच्छा ऋषभ भाई, अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस पे जाते हो आपको ना सिंगल वर्ड में किसी को एक्सप्लेन करना है, लाइक ऑब्वियसली मैं सिंगिंग से रिलेटेड ही बोलूँगा। हाँ, एक वर्ड देना है कि वो कहा, मतलब उसको आप क्या रखते हो और वो कैसे, मतलब आप वर्ड देंगे मैं बताऊंगा। एग्जैक्टली सिंगल वर्ड। अरिजीत सिंह। आग बंद हो गई अरिजीत सिंह इज मैजिक। ओके। सोनू निगम। यार ऐसे नाम ले रहे हो ना, सोचने के मतलब सोनू निगम इज
डिक्शनरी ऑफ म्यूजिक, लकी अली, वाइब, किशोर कुमार, संगीत की दुनिया। वाह, पूरी दुनिया। हाँ मतलब किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब, इन लोगों ने बहुत कुछ दिया है, तो I think अच्छा, मुझे पसंद है, लाइक ये इंडस्ट्री से ज़्यादा बिलोंग नहीं करते, बट हाँ मतलब जो जो रास्ता आपने चूज किया है हाँ। वहीं से बिलोंग करते हैं। हाँ। मधुर शर्मा, मेहनती, बहुत। आप कभी मिले हार्ड उनसे? वर्क। हाँ मिला हूँ मैं, टीम से मतलब अभी मैंने उन्हीं की एक टीम मेंबर के साथ ही एक गाना किया जो पहचान म्यूजिक में है, वो उन्हीं का ही एक टीम मेंबर है, स्वप्निल तारे। मधुर शर्मा इज़ मेरे लिए आर्ट फॉर्म से ज़्यादा उसका हार्डवर्क, ब्रिलियंट्स, मतलब मैं उसका हार्डवर्क बता नहीं सकता। मैं बहुत लोगों को बोलता भी हूँ कि आज वो जहाँ पर भी है, इट्स इज़ हार्डवर्क जो भी है, एंड वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन है, छोटा सा मोटिवेशन तो ज़रूर है। राइट। और एक सिंगर थे जिन्होंने, लाइक मैं ऐसे ही आपको मतलब रैंडमली थॉट आया मेरे दिमाग में, और वो जितने ही स्टेज पे थे और लाइक उनको अटैक भी स्टेज पर आया, के और कितना इंस्पायर हुए वो उनके गाने से। कभी आज भी यार के गाने, उनके सर के गाने तो ऐसे हैं कि आई थिंक ही हैज़ गिवन द abundance ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। कितने गाने हैं, और बीते लम्हे। क्या बीते लम्हे, ये सब तो लोग सुनते हैं पुराने पुराने। देयर इज अ सॉन्ग इन छिछोरे, कल की ही बात है, कल की ही बात है, बाहों में पहली बार आया था तू। ये सारे गाने हैं, बहुत सारे गाने के सर के। एंड मैं भी, हम एक शो में थे जब न्यूज़ आई थी कि के इज़ नो मोर, एंड हम लोग ऐसे सर पकड़ के नीचे बैठ गए थे, मुझे याद है। के इज़, आई डोंट हैव अ सिंगल वर्ड फॉर हिम यार। क्योंकि आफ्टर लाइक, अच्छा इसके बाद भी मैं, मेरे दिमाग में पता नहीं आज बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं के जी की जब लाइक डेथ हुई थी, तब बहुत ट्वीट्स आए थे कि यार यही तो एक सिंगर है जिसने हमारा बचपन बनाया है। करेक्ट, और रॉन्ग। लाइक के जी की जो वॉइस थी और जो उनके गाने जो उनको आते थे, उनके फ्लेवर में जो सॉन्ग्स आते थे, वो ऐसा है कि हर एक इंसान कनेक्ट कर पाता था। बिल्कुल। उसमें बहुत सारे गाने, इनफैक्ट मे बी उन्होंने लाइक क्या नाम है इन सर का, जो लकीली नहीं एक्टिंग में जो है, जिस पे जन्नत मूवी आई थी, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी के लिए भी हाँ, काफी प्लेबैक हाँ, सिंगिंग हाँ, किया है। और इमरान इमरान हाशमी हाशमी के वॉइस थे ना के देखा जाए हाँ। तो, मतलब ऑल मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, दिल इबादत कर रहा हूँ, एंड ऑल दिस सॉन्ग्स आर फ्रॉम के ना, तो ही वाज द वॉइस फॉर इमरान हाशमी। तो ऋषभ भाई, जब लाइक आपने पहचान म्यूजिक के साथ कवर रिकॉर्ड किया, तो आप, उन्होंने आपको कांटेक्ट किया या आपने? नहीं, वो मैनेजमेंट नहीं किया। अच्छा। देयर इज अ मैनेजमेंट जो मुझे मैनेज करते हैं, ऑन कॉल एंटरटेनमेंट और लाइव क्लिप्स। तो हमें ये करना था, हम लोग ये खुद के चैनल में डालने वाले थे, बट फिर हमने सोचा कि इसे कोई लेबल या फिर कोई चैनल के थ्रू देते हैं, तो मैनेजमेंट ने फिर पहचान म्यूज़िक के साथ कांटेक्ट किया, हमने उनको गाना दिया। तो ये पहचान जो म्यूजिक, मैं इसके बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे भी स्पेशली, और मे बी ऑडियंस को भी जानना होगा, क्योंकि लेबल होता है, तो वो लेबल लाइक मेरे को ऐसा लगता था कि पहचान जो म्यूजिक है वो पर्टिकुलर किसी पर्सन्स का है, एंड वो लोग गाते, वो अपलोड करते। बट मैं जब स्क्रॉल किया तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट आर्टिस्ट है, बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस है, और पहचान के मुझे ऐसा लगता है स्पेशली कि वो लोग उसको ही वो वीडियो देते, उसको ही उसके ही वीडियोस अपलोड करते हैं कि जिसका सीरियसली उनको वॉइस पसंद है। बेसिक सी चीज़ है, क्योंकि वो लोग अपने लेवल पे। पहचान म्यूज़िक को मैंने 2014-15 में मैसेज किए थे कि मुझे एक चांस दे दो, मुझे एक चांस दे दो। हाँ। मैं बहुत अच्छा करूँगा, ये सब। तो आज तक रिप्लाई कभी नहीं आया इन माई लाइफ। फिर जब बात हुई, मैनेजमेंट को कंफर्मेशन आया, मतलब उनको गाना तो पहली बार में ही बहुत पसंद आ गया था। मैनेजमेंट को जब कंफर्मेशन आया तो इंस्टाग्राम में ऐसे रिफ्रेश करके देखते हो तो पहचान म्यूज़िक स्टार्टेड फॉलो। इट्स बहुत छोटी बात है ये, बट अगर एक ज़माने में ऐसा होता था कि अगर मैं सोचता था कि इनके यहाँ से मेरा एक गाना आ जाए, देखो यार आता ही है। मैं कहता हूँ ना, चीज़ें मुझे मिलती है बट लेट मिलती है, तो कभी ना कभी आ जाती है। अच्छा, बहुत
अलग सा क्वेश्चन है बट एग्जिस्ट करता है, और मैं ऐसे ही पूछना चाहूँगा, ज़्यादा ऐसा एकदम कामली बताइए कि स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते थे आर्टिस्ट, मैं आतिफ असलम जी की बात कर रहा हूँ, आपको वो कितना पसंद है? यार अगर आतिफ असलम को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है वापस जल्दी से जल्दी इंडिया में कॉन्सर्ट होना चाहिए। और क्योंकि अगर आपने आतिफ असलम का एक ओल्ड मेडली का अगर आपने गिटार वाला वर्जन है, कैसे बताए वगैरह सब मिक्स नहीं अप नहीं, ये हुआ तो था। बहुत बाद में आया था। एक बहुत पुराना कॉन्सर्ट हुआ था उनका, शायद इंडिया में ही हुआ था या कहीं हुआ था, बट वो जो पर्टिकुलर ऑडियो 7 मिनट 26 सेकंड का, हाँ, वो मैंने कट टू कट याद करके गिटार पे इतना सीख कर स्कूल में 11th-12th की बात है, तब वहाँ पर मैंने परफॉर्म किया था। ओके, और आतिफ असलम ने जो गाने दिए हैं, एंड व्हाट द काइंड ऑफ आर्टिस्ट इज ब्रिलियंट। आपने ताजदार हरम सुना होगा, अमेजिंग सॉन्ग भाई, कितनी डिटेलिंग है वो गाने में। और आपने तू जाने ना सुना होगा, इट्स अ वेरी सिंपल सॉन्ग। बेइंतहा सुना होगा, ये बहुत सिंपल गाने हैं, बट आतिफ असलम इज आई थिंक अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट। जहाँ पे वो आवाज़ आ जाती है वो गाना ही उठ जाता है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब आप कितने हद तक मानते हो या कितने हद तक सही लगता है, क्या आर्टिस्ट लोगों के लिए बाउंड्री होनी चाहिए, मतलब आर्टिस्ट लोगों के लिए एक बाउंड्री होनी चाहिए किसी चीज़ को? बिल्कुल नहीं, वी गाइज आर नॉट मेंट फॉर बाउंड्रीज। आई थिंक बाउंड्री के परे काम करना चाहिए, ऑफ लिमिट्स। मुझे ऐसा लगता है अगर जितना बांध के रखोगे कोई पर्टिकुलर आर्ट को, वो उड़ कैसे पाएगा? तो उड़ने दो, है ना? गिरना है गिर जाएगा, वापस उठ जाएगा। क्योंकि लाइक मैंने स्पेशली देखा है, और ऐसा हुआ, ऐसे है भी लोग, पाकिस्तान से काफ़ी लोग बिलोंग करते हैं आर्टिस्ट में भी, हाँ। जिसमें बहुत बड़े बड़े राइटर्स भी है, बड़े बड़े शायर्स भी है, बड़े बड़े सिंगर्स भी है। और जहाँ तक कि मुझे पता है आतिफ असलम के पास जितना भी फेम है पूरा इंडिया का है, मोस्ट वर्ल्ड वाइड है। आतिफ असलम इज नोन इन द वर्ल्ड, इंडिया में ज़्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा। हाँ, काश यार वो आ जाए ना। आ जाएंगे, चलो, ठीक है। और लाइक आप सिंगिंग की प्रैक्टिस कितना करते हो? ये थोड़ा सा अलग सवाल है। बेसिकली मेरे लिए प्रैक्टिस मेरा गाना होता है। मैं बहुत मिनिमल सा रियाज़ करता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा रियाज़, अगर कोई सुन भी रहा है, मतलब म्यूज़िक सिंगर्स एस्पिरेंट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा अगर रियाज़ है तो सा और ओम का है। सा और सा, ओम का। सारे गामा पधा निसा का सा और ओम, ये सबसे बड़ा रियाज है टू एटलीस्ट स्टेइंग कनेक्टेड विथ योर बॉडी। आप बॉडी के साथ कनेक्टेड हो तो आप गा भी अच्छे से पाओगे। तो ओम से रेजोनेंस बिल्डअप होता है। ओम का मैं जब मन करे, मन में बिना आवाज़ का भी ओम कर लेता हूँ, बिना आवाज़ का भी सा कर लेता हूँ। सा इज़ वेरी ज़रूरी फॉर योर वोकल स्टेबिलिटी। तो वो सा लगाना, और कितने अच्छे से लगा पा रहे हो और कितनी आसानी से लगा पा रहे हो, आप जितने आसानी से लगा पाओगे सा, उतने आसानी से आप गा भी पाओगे। आई थिंक मैं बहुत मिनिमल रियाज करता हूँ, और मेरे लिए सुनना मेरा सबसे बड़ा रियाज है। मैं सुनता बहुत हूँ, कंटिन्यूस सुनता हूँ, बार बार चीज़ें। अगर वो चीज़ें मुझे मतलब एकदम माइंड ब्लोन हो जाता है अगर मेरा, तो उसको कंटिन्यूस सुनता हूँ ताकि वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाए। राइट। मोस्ट ऑफ आज के पॉडकास्टिंग में मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा लाइक यंग जो सिंगिंग के लाइफ में आना चाहते हैं, सिंगिंग इंडस्ट्री में जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो शायद तक ज़्यादातर अपने आज के व्यूअर्स बनेंगे। मैं पूछना चाहूँगा, मैंने भी काफ़ी सुना है कि लाइक कुछ खाने से, लाइक गर्म पानी, ये क्या सिंगिंग करने के लिए ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है, लाइक कुछ खाने पे या एक हद ठंडे तक पे? देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ध्यान देना इज़ वही बाउंड्री सेट करना। तेल का नहीं खाना है, मैं तो नहीं करता हूँ। मैं वैसे भी आइसक्रीम्स मैंने कभी खाई नहीं है, मतलब आई डेंट लाइक आइसक्रीम्स, तो मैं बच गया उसमें। रही बात ठंडा कुछ पीने और ठंडा कुछ खाने की, तो बहुत लिमिट्स में करो। देयर इज़ नो बैड इन ईटिंग ऑयली फूड ऑल्सो। वॉइस पे फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिटेड खा रहे हो, बट फिर उसके लिए आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। परहेज़ करना, बहुत ज़्यादा परहेज़ करना, इसमें डिफरेंस होता है। हाँ, मैं अगर रोज़ समोसा खा रहा हूँ, ऑयली समोसा,
तो यार इफेक्ट तो करेगा ना, सिर्फ गले पर नहीं बॉडी में करेगा इफेक्ट। तो गला तो एक छोटा सा पार्ट है। अगर आप अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो, अनहेल्दी चीज़ें ले रहे हो, तो वो हर जगह इफेक्ट करेगी, सिर्फ गले को ही नहीं। आई थिंक कुछ भी करो एक लिमिट्स में करोगे तो दैट इज सॉर्टेड। सबका वॉइस बाहर निकालने का तरीका अलग अलग होता है। टेक्निक्स कोई- होती है अलग हाँ ना, अलग। टेक्निक्स होती है। कोई गले से गाता है, कोई पेट से गाता है, हाँ, कोई नाक से गाता है। ओपन वॉइस होती है, चेस्ट वॉइस होती है। ओपन वॉइस मतलब यू आर सिंगिंग फ्रॉम योर स्टमक, फ्रॉम योर चेस्ट एंड फ्रॉम योर हेड। एक स्टमक वॉइस होती है, एक हेड वॉइस होती है, जो ये हेड वॉइस है। मैं मेरे सर का यूज़ कर रहा हूँ ये फ्रिक्वेंसी लाने के लिए। ओके। ओपन वॉइस की मैं ओपन वॉइस में बात कर रहा हूँ अभी, मतलब मेरा पेट का भी इस्तेमाल हो रहा है, मेरे चेस्ट का भी इस्तेमाल हो रहा है, मेरे हेड का भी इस्तेमाल हो रहा है। पेट से गाना इज़ लाइक रोमांटिक। जब गाने हम गाते हैं तो हम कोशिश करते हैं हमको मिली है आज ये, मैं पेट से गा रहा हूँ अभी। तो देर आर टेक्निक्स, सबके वोकल्स अलग अलग बेसिकली एक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। कोई जनरली बात हेड वॉइस में करता है, हाँ। कोई गाता पेट से है। जो आपने बड़े बड़े सिंगर्स, राहत फ़तेह अली साहब को कभी सुने होंगे, तो इनका हेड वॉइस द स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब वो इतना ऊंची तक पहुंच सकते हैं, ऊंचा नोट लगा सकते हैं। तो सबकी आवाज़ वैसी बनी हुई है। कोई लो गाता है, पापावन को देखो आप, पापावन ऊंचे ज़्यादा गाने नहीं गाते, बट उनका जो चेस्ट वॉइस है, तो ना आए हो ना आओगे ना फोन पे, ये चेस्ट मुझे फील हो रहा है। तो बेसिकली सबका वॉइस एक अलग अलग। और ऐसा भी होता है ना, मतलब किसी का मतलब वो पहचानना होता है कि आपका वॉइस कहाँ से अच्छा आ रहा है, बराबर। हाँ ये हाँ है। हाँ। तो ये लोगों को उसके लिए वक्त लगता है हम्म कि जानना कि मैं क्या गा सकता हूँ। हम्म पर फिर अगर वो मैं जान लेता हूँ तो यार मैंने एक लिमिट्स कर दी ना मेरे वोकल्स को लेके कि यार मैं तो इससे कितना गा पाऊँगा, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ गज़ल गा पाऊँगा सिर्फ, ऐसा नहीं है। तो मैं ये चीज़ ना सोचते हुए आई सिंग एवरी काइंड ऑफ सॉन्ग। आई सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स, पॉप नंबर बोलो, मैं गज़ल बहुत चाव से गाता हूँ, मैं पुराने गाने बहुत चाव से गाता हूँ, नए गाने आते तो मेरे हिसाब से गाता हूँ। तो बेसिकली आई थिंक कि अपने अपने गले के हिसाब से गाने बने हुए हैं, नो डाउट, बट गाना सब कुछ चाहिए। राइट। जब मैं छोटा था तो एक गाना आया था, लाइक तूने मेरे जाना हाँ, एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस। गजेंद्र वर्मा। आपने भी सुना है बचपन में? हाँ यार, वो स्टोरी थी, राहुल क्या नाम है, स्टोरी बनी थी पहले तो। हाँ। गजेंद्र वर्मा इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर सॉन्ग राइटर। हमने सिर्फ बहुत 3-4 गाने जो उनके फेमस हुए हैं वो सुने हैं। मैं उनके एक लॉन्च पार्टी में गया था। Okay. उनके मैनेजर है प्रशांत भैया, वो मेरे मतलब बहुत ख़ास है मेरे, और मेरे अभी अभी हम लोग मुंबई में मिले, साथ में ही थे हम लोग 2-3 दिन। तो बेसिकली ही इज़, कैसे बताऊँ, ही इज़ अ बंडल ऑफ टैलेंट गजेंद्र वर्मा। कभी उनको लाइव उनके खुद के गाने सुन लोगे ना, पागल हो जाओगे। सो जब तूने मेरे जाना आया था तो अपन वही थे, वैसे ही जैसे जस्टिन बीबर का बेबी आया था, हाँ। वैसे ही वायरल हुआ था तूने मेरे जाना एम्प्टीनेस। आज भी लोग कितना कनेक्टेड है वो गाने से। तो गजेंद्र वर्मा इज़ ब्रिलियंट यार। और वो तब पता नहीं चलता था गजेंद्र वर्मा कौन है, आज ये इसमें आ गए कि पता रहना ज़रूरी है गाना बनाया किसने है, बनाया गाया किसने है। तो आई थिंक गजेंद्र वर्मा इज़ वर्किंग ऑन सम ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स जो सुनने मिलेंगे यार ये सालों में। बस ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है अभी, बस बहुत कम क्वेश्चंस हाँ। है। लाइक अगर वैसे तो हमको मतलब आपने खुद से सीखा है म्यूजिक ज़्यादातर? सीखना चाहता था, बट हाँ मतलब किसी को सुनते हुए, लोगों को सुनते हुए, जैसे मैंने कहा मैं हरिहरन जी से कभी सीखा नहीं हूँ, हाँ। और उनसे सीखा बहुत कुछ हूँ। उनको सुनते हुए ए आर रहमान साहब का काम सीख रहा हूँ, देखते यूट्यूब देख रहा हूँ, यूट्यूब सीखते सीखते आप ये पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे हो, मैं आपसे ये चीज़ सीख रहा हूँ। तो बेसिकली आई एम जस्ट लर्निंग फ्रॉम एवरीवन। इफ अगर अभी अगर आपको बोले कि आपको किसी ऐसे लाइक बड़े नेम या बड़े इंसान से आपको सीखने मिले, तो आप किसे चूज करोगे? हरिहरन जी, नो डाउट। मतलब सपने आते हैं यार मुझे, तो सच बता रहा हूँ। Seriously? हाँ, मेरे को सपने आते थे। क्या आते हैं भाई? कि क्लासेस जा रहा हूँ और देख रहा हूँ तो मैं अकेला स्टूडेंट बैठा हूँ, हरिहरन जी सामने बैठे हैं,
और हो सकता है वो सपना कभी पूरा हो, देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उस सपने में जो सिखा रहे हैं वो भी काम में आ रहा है। हाँ आता है यार, मतलब अभी मेरा प्रॉब्लम ये है, सपने याद रहते नहीं है, बट ये याद रह गया। तो आई थिंक हरिहरन जी, कभी किसी से सीखना चाहूँगा तो मैं हरिहरन जी से सीखना चाहूँगा। एक ऐसी विश जो आपकी बहुत मतलब उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो और वो आपको लाइक उस पे इतना फेथ है कि वो मैं करूँगा, वो करूँगा, वो ड्रीम भी है और उसे पूरा भी छोटा सा ड्रीम है बट बहुत बड़ा है मेरे लिए। 5 साल पहले हम लोगों ने रात, जो मेरा एल्बम है, उसकी शुरुआत करी थी। पता नहीं था कि रात नाम का कोई एल्बम हो सकता है। रात में गाने बनते गए रात को लेकर। सो ऐसे बहुत सारे 10-11 गाने बन गए। तो गाना फर्स्ट सॉन्ग रात है, दूसरा गाना दौर है, तीसरा गाना क्या तुम वही हो है, फोर्थ सॉन्ग दिल मेरा बोले। ऐसे 8-9-10 सॉन्ग्स हैं जो हम लोगों ने एक एल्बम के रूप में क्रिएट किए थे। हम लोगों ने इस पर काम भी करना स्टार्ट कर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली बाई सम रीजंस हमको वो ज़ीरो से वापस से स्टार्ट करना पड़ा। सो हम लोग वापस से स्टार्ट किए। तो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, बट विश यही है कि बस जल्द से जल्द निकले और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा निकले। जैसे कह रहा हूँ नागपुर को कुछ देके जाऊँगा, और शायद यही वो चीज़ है जो मैं देख। इंशाल्लाह हो जाए और होने ही वाला है। So रात इज लाइक अ स्मॉल बट येट अ वेरी बिग ड्रीम फॉर मी। तो ये साल निकाल के ही रहेंगे। ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ खुद पर, जब आ रहा है तब निकालूंगा और बहुत अच्छे से निकालूंगा और नागपुर को कुछ देखे देके जाऊँ। वाह। आप जब नागपुर में लाइक आप मुंबई में भी रहते हो, हाँ। नागपुर में भी रहते हो, हाँ। रहते हो क्योंकि मैं मतलब अक्सर हाँ। इसके पहले भी मैं जब फ़ोन किया था आप बोले कि मैं बस मुंबई जाने वाला हूँ। तो नागपुर में आप ये 12 घंटे में करते क्या हो? अगर जिस दिन आपका शोज नहीं रहे, चीज़ें नहीं रहे। हाँ यार, शोज़ तो खैर महीने में अगर आप हार्डली 10, 11, 12 चाहो तो 30 के 30 दिन शोज़ कर सकते हो, बट मैं कम प्रेफर करता हूँ। 7, 8, 10 शोज़। बाकी के 20 दिन क्या करता हूँ, ये सवाल मैं खुद को रोज़ पूछता हूँ कि अभी क्या करना है आज। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती है करने को। इंस्टाग्राम का कंटेंट बनाना होता है, जो रात का प्रोजेक्ट चल रहा है उसका कोई लिरिक्स लिखनी होती है तो वो लिख देते हैं। शूट करना होता है, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू म्यूज़िक ही करते रहते हैं हम लोग। बैंडमेट्स आ जाते हैं, जैम करते हैं हम लोग, एंड वो जैम में मैं तो चाहता हूँ वो जैम कोई आके देखे। प्रोसेस ऑफ हाउ वी सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, कैसे बनते हैं वो गाने। कोई भी अगर बॉलीवुड सॉन्ग भी है। सो कल ही हम लोग एक गाने पर बैठे थे, मेरे 3-4 बैंडमेट्स आए, तुषार पटेल, राहुल भाई, श्रेयस भाई। तो हम लोग बैठे थे एंड वी वर जैमिंग। वो जैमिंग करते रहते हैं, गिटार बजाते रहते हैं, कीबोर्ड बजाते रहते हैं, कुछ लिखते रहते हैं। बेसिकली वो 20 के 20 दिन 12 घंटे में से 8 घंटे हम लोग सिर्फ म्यूज़िक करते हैं, 4 घंटे हमारे टाइम पास चलता रहता है। ओके। और मुंबई में? मुंबई में हौश पौश होता है। हाँ। मुंबई में इस चीज़ के लिए वक्त नहीं मिलता है। इससे मिलना है, बाबा जो मेरे मैनेजर है, बाबा बोलते हैं बाबा आज इनसे मिलना है, बाबा उनसे मिलना है। चले जाते हैं, मिलते हैं, रात में लेट आते हैं, वापस उठते हैं, फिर वापस एक तो यार वहाँ ना 2 किलोमीटर जाने के लिए 20 मिनट 40 मिनट लग जाते हैं आराम से। तो टाइम पता ही नहीं चलता है वहाँ। यहाँ 12 घंटे के पता चल रहा है 12 घंटे मिल रहे हैं, वहाँ 12 घंटे के 12 घंटे मिलते ही नहीं है। सो इट्स बेसिकली इट्स ऑल हॉश पॉश देयर, बट मुंबई इज़ अ ग्रेट प्लेस। आप सही इस्तेमाल करोगे अच्छे रूट्स लेके तो आई थिंक मुंबई का भी एक अलग मज़ा है। यहाँ एक पर अलग life वक्त है तुम्हारे पास, वहाँ वक्त नहीं है। यहाँ दिन दिन लगता है, वहाँ पे रात भी दिन लगता है। हाँ मतलब वो है ना, कभी if सोते अगर नहीं रात- है। हाँ। मुंबई नेवर स्लीप्स, सब लोग ही बोलते हैं, पर जितनी क्वांटिटी वहाँ पे दिन में वर्क करने वाले की उतनी ही रात को भी। तो ऋषभ भाई, अपने शो का फॉर्मेट है, हमारे शो का नाम है द अनसेंसर्ड टॉक शो। अनसेंसर्ड, आपको अनसेंसर्डली एक बात ऐसी बतानी है जो कि शायद डार्क हो सकती है, जो कि आज आपके साथ जब भी वो हुई है वो आपके लाइफ में अभी भी इफेक्ट करती है, या अभी भी आपको वो वाकया याद हो कि ये भाई मतलब ये ऐसा किसी के साथ ना हो। इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं। एक इंसिडेंट ऐसा है कि इंसिडेंट बोलो या आज भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हम लोग मुझे 2 सिस्टर्स थी,
और हम 3 बच्चे थे। मेरी एक सबसे बड़ी सिस्टर थी, उनका स्कूल जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। एंड आई वॉज मैं 4th स्टैंडर्ड में था, मेरी सिस्टर 5th स्टैंडर्ड में थी और वो 8th स्टैंडर्ड में थी। तो उस मतलब एक ट्रक एक्सीडेंट से ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। तो जब बच्चा था तब इतना शुरुआत के टाइम पे लगा, वो खुशबू दीदी नाम, मतलब खुशबू नाम था, मैं उसको जीजी बुलाता था। हम लोग मारवाड़ी में दीदी के अलावा जीजी बोलते हैं, जीजी। कोई उनको गुड्डू बुलाता था, मम्मी पापा गुड्डू बुलाते थे, तो हम लोग गुड्डू जीजी बुलाते थे। तो बेसिकली वो एक्सीडेंट होने के बाद इफेक्ट बहुत कुछ हुआ, और अभी जितना बड़ा होते जा रहा हूँ ना उतना रोज़ ऐसा लगता है कि यार नहीं होना चाहिए था ना ये चीज़। तो अब हम लोग अच्छी यादें से रहते हैं, मुझे पता है शी इज़ ऑलवेज विथ मी, एक एनर्जी बन के रहती है मेरे साथ। तो मैं जब घर जाता हूँ, फ़ोटो देखता हूँ तो बात करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है मैं बताता ही नहीं हूँ तो पता ही नहीं है। तो नहीं, शायद दिस इज़ द थिंग, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है मुझे। बट आई फील कि अब जो हो गया वो हो गया। अब जो है वो एक एनर्जी है, तो शी इज़ कीपिंग मी सेफ अराउंड एवरीथिंग, एंड शी इज ऑलवेज विथ यू। ऋषभ भाई, बहुत अच्छा लगा पॉडकास्टिंग में आपके साथ बैठ के। सेम ईयर भाई, सीरियसली मतलब काफ़ी रियल टॉक हुई। एंड पता नहीं अब इसमें से क्या क्या रहेगा, बट मुझे ऐसा लगता है इट वाज अ फन टॉक। थैंक यू यार, थैंक यू, और थैंक यू सब एवरीवन इतना। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंट है हमारे नितेश सर भी, शताक्षी मैम भी। तो मेरे को ऐसे लगता है एक आर्टिस्ट जिंदगी में ना लाइक दौर चेंज होता है। मतलब आज जो आप दौर में हो, शायद कल कोई और हो। एक लाइक कपूर खानदान ने एक बहुत बड़ा गाना दिया है और बहुत अच्छा गाना दिया है, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं आपको आपके वॉइस में वो सुनना चाहूँगा। 4 लाइन है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, प्लीज हो जाए। हाँ यार, गा सकते, वो तो आई थिंक एंथम है। 4 लाइन तो बनती है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है यही तुम थे जहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यार आप सीरियसली यार, आपके वॉइस में Thank you ऋषभ भाई, यार आप एक और गाना कोई भी आपके मतलब आपके पसंदीदा, फिर अपन सीरियसली मैंने आपको बहुत ज्यादा तंग किया। नहीं यार, तंग नहीं। ऐसा है ना कि लोग कितना लाइक अब बोले कि लोग कॉन्सर्ट रखते हैं इतने बड़े बड़े आपके लिए, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है, इनफैक्ट आप बहुत बड़े बड़े शोज कर रहे हो। मेरे लिए लॉटरी लग गई है कि एक इतना बड़ा आर्टिस्ट, नहीं भाई, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। और आप मेरे सामने हो। मुझे खुद बहुत मजा आ रहा है ये पॉडकास्ट करते हुए। गाना कौन सा गाए? कोई भी सर जो आपके, बोलो बोलो, कोई भी सर। चलो मैं वो बार बार एक दोहरा रहा हूँ ना, हरिहरन जी का एक गाना, हाँ। तो वो गाता हूँ। बिल्कुल। तो दिस अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तू ही रे, हरिहरन जी ने गाया है, AR रहमान साहब ने डायरेक्ट किया है। तो उसमें एक अंतरा है, इन सांसों का देखो तुम पागलपन के, आए नहीं इन्हें चैन। मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी, अपने बिछा दूँ ये नैन। इन ऊंचे पहाड़ों से जा ले लूंगा मैं, गर तुम ना आई कहीं। तुम उधर जानम उम्मीद मेरी जो तोड़ो, इधर ये जा छोड़ू मैं। मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ।
आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे आजा दिल की जमीन पे तू। चलो थैंक यू यार। और बहुत सही ऋषभ भाई। जाकिर खान जी को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, इसके पहले भी मैंने कहीं पॉडकास्टिंग में बोला है। और सीरियसली आई फील कि लाइक सीधा शायरी ही बोल देता हूँ, बहुत जोर से दिमाग में आ रही है कि मेरे दो चार ख्वाब है जो मैं आसमान से दूर चाहता हूँ, कि मेरे दो चार ख्वाब है कि मैं आसमान से दूर चाहता हूँ, जिंदगी भले ही गुमनाम रहे मगर मौत में मशहूर चाहता हूँ। क्या बात है। और थैंक यू सो मच ऋषभ भाई, आप आए यार। थैंक यू दिल से। ये पॉडकास्टिंग मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया है और आपसे बात करके एकदम मतलब लगा ही नहीं। इनफैक्ट ऐसा है कि इतनी एनर्जी है कि मैं और बहुत टाइम तक आपके साथ बात कर सकता हूँ। अपन मेक श्योर एक बार फिर कभी मिले सर। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। इंशाल्लाह आपका रात भी जल्दी आ जाए। और यस, रात आएगा, ये साल बिल्कुल आएगा रात। थैंक यू सो मच। थैंक यू।